जोहार दोस्तों। अभी रात के 11 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि या उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दोस्त इस वीडियो को देखेंगे या देखने वाले हैं वे भी एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आने वाला जो एग्ज़ाम है बहुत इम्पोर्टेंट है, झारखंड सिपाही, उत्पाद सिपाही और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता। उसके लिए हम लोगों ने एक किताब लिखी है, दरअसल मैंने लिखी है एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन के नाम से। और एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन के नाम से जो मैंने किताब लिखी है, जो आप लोगों को नागपुरी विषय में झारखंड सिपाही, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए नागपुरी का जो टॉपिक पढ़ना है उसमें पहला टॉपिक जो है वर्ण है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो डाला जा चुका है यूट्यूब चैनल पर। दूसरा जो वीडियो है यानी कि संज्ञा, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जिन नए दोस्तों ने या वैसे लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। तो देखा, अब हमरे मन देखे वाला है एगो नवा टॉपिक जेकर नाम है के संज्ञा। लेकिन संज्ञा के पढ़े से पहले, जाने से पहले एक बात के जान ले कि संज्ञा का के कहल जाएला। तो देखा, दुनिया में कई किस्म कर कई प्रकार कर जे है वसुत मन रहेला, जीव मन भेटाएला। तो कई किस्म कर कई वसुत मन के कई प्रकार के जीव मन के अलग अलग भाग में बांटे, अलग अलग जे नाम देवे उखे संज्ञा कहल जाएला। यानी कि देखो, दुनिया में बहुत तरह के चीज़ हैं, ठीक है। जानवर है तो दूसरे तरफ चिड़िया है, मनुष्य है तो दूसरी तरफ पेड़ पौधे हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, आसमान में उड़ने वाले जहाज़ है, पानी में चलने वाले जहाज़ है। तो कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो ज़मीन के बाहर रहते हैं। गाय, भैंस, शेर, बाघ, है ना। कई प्रकार के चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं। घर, बल्ब, रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, किताब, पंखा। तो जितने भी चीज़ें हैं उसको हम बांटेंगे कैसे, तो उसके लिए ही संज्ञा बनाया गया है। संज्ञा कर मतलब का होवेला कि संज्ञा में जो है हमरे मन विशेष नाम के जो है अलग अलग किस्म से बांट देवेला। जेके हमरे मन एखन परिभाषा के देखब तो जान जाओ कि भाई संज्ञा का होवेला। चला देखिला संज्ञा का होवेला। तो जोन शब्द से कोनो मनुख कर, कोनो भी मनुख कर या जिनिस कर नाम या ठाव कर बोध होवेला, उके का कहल जाएला, तो उके कहल जाएला संज्ञा। का कहल जाते, जोन शब्द से कोनो मनुख कर नाम, ठीक है। जैसे भी मंगरा, बुधवा, सोमरा, एतवा, फुलमणि, सुखमणि, ब्रजमुनि, सूरजमुनि, या तो नवा नाम ले लेबा तो आरव, है नी, प्रिंस, राजा, राजन, या तो सदाब, ऐसा कई नाम है। तो जे भी नाम है सब का हके संज्ञा हके, ठीक है। और देखा, खाली नाम नहीं, लंबा आदमी, छोटका आदमी, करिया आदमी, गोर आदमी, तेल सांवर आदमी, जितने भी नाम देखा थी जे कोनो आदमी से जुटल है सब संज्ञा है। कोनो जिनिस, ठीक है, जैसे जिनिस कर मने होवेला वस्तु, है नी। जैसे कोनो मान लेवा कोनो सामान हो गलक, जैसे आईना, स्केल, फोन, है नी, चाउर दाल, या कई किस्म का जो चीज़ होवेला सबके कैक बटे जो है चाउर दाल के भी जिनिस में गिनल जाएला, और कई कैक बटे जो है उके अलग रखल जाएला, ठीक है। तो देखा, मनुख हो गलक, जिनिस हो गलक, केकरो नाम हो गलक, ठीक है। नाम के जो है नागपुरी में नाव लिखल जाएला, ठीक है। तो दूसर मत सोचबा, तो नाव केकरो नाम हो गलक, है नी, या तो कोनो ठाव हो गलक। ये जितने भी चीज़ है यानी कि मनुख हो गलक, जिनिस हो गलक, नाम हो गलक, ठाव हो गलक,
सबकर तो कोनो न कोनो नाम जरूर होबे करी। और यह नाम के जे है अलग अलग भाग में हमें बांट देविला कि भाई ऐसा नाम होला कि हमें ई चीज़ कहब, ई फलना नाम के हमरे मन दूसर नाम से बुलाब। ठीक है, तो है का कहल जाएला, संज्ञा कहल जाएला। जैसे कि रांची, रांची ठाव कर नाम है के, लोहरदगा ठाव कर नाम है के, चाउर के हमरे मन जिनिस के कह सकीला। किताब जे है इके हमरे मन जे है जिनिस कह सकीला। हंसुआ एक ठो जिनिस हो गलक। ठीक है, पटिया, छोड़ा, चान्हो, कांटा टोली, जितने भी नाम दिसत है इस सब नाम जे है केकरो नाम, ठाव, जिनिस या मनुख से जुटल है। तो इखे हमरे मन का कहब, संज्ञा कहब। चल आगे देखिला। अच्छा, ये जे है संज्ञा कर संज्ञा के 3 भाग में बांटल जाएला या 3 किस्म से बांटल जाएला। हियाँ जे है कई प्रकार कर कन्फ्यूजन होएला, कई किस्म कर जे है हियाँ इके समझे में बाधा उत्पन्न होएला। ठीक है, इके देखिला कैसे बांटल जाए है। देखा, अगर ये हमरो संगे होई है कि जखन हमरे मन परीक्षा देवे जा, परीक्षा में आए जाए कि रचना कर आधार से संज्ञा कर कायगो भेद होवेला या तो अर्थ कर आधार से कायगो भेद होवेला। तो भाई एखन तक तो 6वां बेरा से है पढ़ी कि संज्ञा कर 5 गो भेद होवेला या 5 किस्म कर संज्ञा होवेला। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इकर से आगे पीछे हमरे मन नहीं जानिला कि भाई ये अर्थ कर आधार से के बांटल जाए है या गिनती कर आधार से या रचना कर आधार से या सजीव निर्जीव कर आधार से। तो देखा कई बेर जे है नागपुरिया में प्रश्न आवेला कि भाई बतावा एक रचना कर हिसाब से कई गो भेद होवेला संज्ञा कर, या तो फिर अर्थ कर आधार से कई गो भेद होवेला। और ऐसन में जो छात्र मन है वो मन धक चुकाए जाए ना। एक बेर तो हम हो गलती कर रही, तो इके देखिला है नी। देखा, अर्थ कर आधार से संज्ञा कर 5 गो भेद होवेला। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 गो देख लेली। अब देखा, गिनती या रचना, गिनती और रचना एक ही चीज़ है के। ठीक है, गिनती या रचना कर आधार से संज्ञा कर कई गो भेद होवेला। तो गिनती या रचना कर आधार से संज्ञा कर 2 गो भेद होवेला, गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा। ठीक है, सजीव निर्जीव कर आधार से संज्ञा कर कई गो भेद होवेला, 2 गो भेद होवेला। इकरो जीवधारी संज्ञा और बेजीवधारी संज्ञा। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि कई बार सवाल फंसाने वाला जो है एग्ज़ाम में आ जाता है, और अगर छोटे छोटे बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो कहीं पर भी छोटे छोटे प्रश्न में फंस सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरी ओर गिनती या रचना के आधार से जो है संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा। सजीव निर्जीव के आधार से संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, जीवधारी और बेजीवधारी, है ना। यहाँ सिर्फ बंटवारा किया गया है। हाँ, यहाँ खास ध्यान देने वाला चीज़, खास ध्यान देने वाला बात है, देखो यहाँ पे अर्थ कर आधार से और दूसरा है रचना कर आधार से। ये 2 शब्द हमेशा याद रखना, अर्थ के आधार से 5 भेद और रचना के आधार पर 2 भेद, है ना। तो देखिला हमरे मन अब आगे, तो सबकर से आगे देखा ही अर्थ कर आधार से जो 5 भाग में बांटल जाए है संज्ञा के, उके हमरे मन देख लेविला। अर्थ कर आधार से संज्ञा कर जो पहला भेद है यानी पहला जो किस्म है वह के व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का हकी के देखिला, जोन संज्ञा शब्द से कोनो मुध मनुख, है नी, मुध कर मने होवेला मुख्य, है नी, खास मनुख, ठाव, वसूत मनकर बोध होवेला, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। का कहल जात है कि जोन संज्ञा शब्द से कोनो मुध मनुख, ठाव, वसूत मनकर बोध होवेला, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, अब देखा इठिन उदाहरण में देवल जाए है, छोटकी रांची जाएला। ठीक है, छोटकी रांची जाएला। तो देखा, रांची एको तो मुध नाम है के। ठीक है, रांची जो है जोन संज्ञा शब्द से कोनो मुध मनुख, ठाव, वसूत मनकर बोध होवेला, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ई परिभाषा है के। अब परिभाषा में पहला उदाहरण जो है छोटकी रांची जाएला। अब छोटकी रांची जाएला जो उदाहरण है, इकर में जो रांची है, इकर में नीचे में चिन्हा करल है कि रांची जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है, काले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, काले की मुध नाम है के। ठीक है, खास नाम है के, है नी, से ले रांची का बन जाए, रांची व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, विशेष नाम ये बन जाए है।
मोए सोमार के घर जाबू। ठीक है, मोए सोमार के घर जाबू। तो सोमार जे है ई खास नाम हके, एतवार सोमार होवेला नहीं, तो सोमार जे है खास नाम हके। तो जहाँ भी खास नाम आवी जेकर से नाम से उकर पहचान करल जा सकेला उके का कहब हमरे मन, उके कहब हमरे मन व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि और देखिला एतवा, एतवा भात खाएला, तो एतवा जे है एगो विशेष नाम हके। सुरजन पानी पिएला विशेष नाम हके। और वो काय किस्म कर हियाँ उदाहरण देवल जा सकेला। जैसे कि एगो उदाहरण है कि भारत में एक ठो बहुते प्रसिद्ध हीरा रहे। ठीक है, बेशकीमती हीरा रहे जे यूरोप में एखन आहे, जेकर एगो नाम आहे। नाम के याद करा था, नाम जे है बड़ा प्रसिद्ध है, एखन मुखो नाम नहीं याद आवत है। कोहिनूर। ठीक है, एखन याद अलग। तो देखा कोहिनूर जे है एगो विशेष नाम है नी। कोहिनूर जब विशेष नाम है तो वो कहाँ है जी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए जी। मुदा वो वसु थके। ठीक है, लेकिन वो कहाँ अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, काले काली को करे एगो विशेष नाम है नी। तो देखा इठिन छोटकी जे नाम है एहो संज्ञा हो जाए, काले की एक ठो मनुख कर नाम हके। रांची जे है संज्ञा हो जाए, सोमार जे है संज्ञा हो जाए, एतवा जे है संज्ञा हो जाए, सुरजन जे है संज्ञा हो जाए। काले काले की खास नाम हके, विशेष नाम हके। ठीक है, अब देखिले जातिवाचक संज्ञा है नी। जातिवाचक संज्ञा के देख लीला। जातिवाचक संज्ञा क्या हके, जोन संज्ञा से एके जैसन जीव या वस्तु कर पता चलेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, का कहल जात है बाबू मन, जोन संज्ञा से एके जैसन जीव, एके जैसन जीव मतलब एक ही प्रकार का जीव या वस्तु का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, किताब। अब यहाँ पर किताब लिखा हुआ है तो किताब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, है ना, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा यह जातिवाचक संज्ञा, इसको समझने वाली चीज़ है। क्योंकि ये खास नाम नहीं है। सबसे पहला, किताब का कुछ नाम रहता है, जैसे महाभारत का किताब, तो ये खास नाम हो जाता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। लेकिन यह सिर्फ किताब शब्द है ना। किताब शब्द कर प्रयोग करल जाए है, तो किताब शब्द में जे है, किताब शब्द कर जखन हमरे मन प्रयोग करत थी तो इकर में कई किस्म कर किताब आ सकेला। मोट किताब, छोट किताब, अंग्रेजी कर किताब, हिंदी कर किताब, नागपुरी कर किताब, है नी, गीत मन कर किताब, राजनीति शास्त्र कर किताब, भूगोल कर किताब, झारखंड से संबंधित किताब, लोक प्रशासन से संबंधित किताब, गणित कर किताब, कई किस्म कर किताब, है नी। विदेश में पढ़ाई हुए वाला किताब, तो भारत में पढ़ाई हुए वाला किताब, तो फेकल किताब, फटल किताब, सब किताब कर जे है गिनती इकर में आ जाई। तो एक तरह से जाति कर बोध पता चला थी कर से। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण देखिला, गज से आंबा गिरलक। अब जे है आंबा कोनो विशेष आंबा कर बात नखे करल हियाँ। ठीक है, जैसे लंगड़ा आम आंबा कह देतन होले, जैसे लंगड़ा आम आंबा कह देतन होले विशेष नाम हो जाता। ठीक है, मुदा हियाँ खाली आंबा कहल जाए है। तो आंबा कहल जाए है तो हियाँ कई किस्म कर आंबा कर बोध हो जाए, सब आंबा जाइत कर बोध हो जाए, जैसे लंगड़ा आम, मालदा आम, है नी, सुगा आम, जैसे जोड़ा आम गाँव बटे होएला नी, है नी, चीनी आंबा, सुगा आंबा, कटहर आंबा, तो गिरल आंबा, तो गाछ वाला आंबा, बड़का आंबा, छोटका आंबा, सब किस्म कर आंबा। वैसने देखा तीसरा उदाहरण जो है गरु कर बोध हुई है। गरु शब्द कर प्रयोग करल जाए है, तो गरु शब्द जखन प्रयोग करल जाए है तो इकर में सब किस्म कर गरु आए जाए, चरका गरु, करिया गरु, भूरा गरु, लाल गरु, लाल तो नहीं होवेला गरु, हो सकेला। ठीक है, अब जो है हियाँ देखा एतवा कतारी बेचे शहर जाए है, तो कतारी में जो है सब किस्म कर कतारी हो जाए, चरका कतारी, लाल कतारी, छोटका कतारी, बड़का कतारी, है नी। अब अमेरिका में पैदा होए वाला कतारी, भारत में पैदा होए वाला कतारी, चीन में पैदा होए वाला कतारी, कई किस्म कर कतारी हो सकेला, है नी। तो ई का के बताएला, ई सब शब्द आंबा, गरु, कतारी, ई सब जो शब्द है जाति के बताएला, है नी।
जैसे कि हमरे मन किताब कहली तो किताब में सब किस्म कर किताब आए जे, आंबा कहली तो सब किस्म कर आंबा आए जे, गरु कहली तो सब गरु आए जे, है नी, कतारी कहली तो सब किस्म कर इकर में कतारी आए जे। ठीक है, तो ये एक ठो विशेष नाम के नहीं बताएला, मुदा इमन का के बताएला, इमन विशेष समुदाय विशेष जाति के बताएला, है नी। हिकर में किताब जाइत कर बात हुआ थे तो यहाँ आंबा जाइत के, यहाँ गरु जाइत के, यहाँ कतारी जाइत के। ठीक है, आगे बढ़ी। अब हम लोग देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लिए, जातिवाचक संज्ञा देख लिए, अब भाववाचक संज्ञा, है नी। जैसे छोड़ा छोड़ी में बात हुआ थे तो कह देवन तो आजकल बगरे भाव खाइसला, है नी, तो भाव तो कोनो खाए वाला चीज़ न खे। हाँ, नागपुरी का संज्ञा में जो है भाव कर तनी दूसरे परिभाषा है, इके हमरे मन समझ लेविला। देखा, जोन संज्ञा शब्द से कोनो जीव या वस्तु कर गुण, दोष और भाव मनकर पता चलेला ओके का कहल जाएला, भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, का कहल जाता है, ध्यान से देखबा, देखो इसको, जोन संज्ञा शब्द से कोनो जीव या वस्तु कर, है ना, किसी भी जीव या वस्तु का गुण, दोष या भाव। ठीक है, भाव का मतलब हो गया मनुष्यों के या जीवों के अंदर से जो कुछ भी रिएक्शन निकल रहा है उसी को हम भाव कहते हैं ये। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जोन संज्ञा शब्द से कोनो जीव या वस्तु कर गुण दोष, है नी, जीव या वस्तु कर गुण दोष, मान लेवा जीव में जे है कोनो चरई भी हो सकेला या इंसान भी हो सकेला, है नी। वस्तु में जे है वो किताब मन भी हो सकेला या कॉपी हो सकेला या फिर कलम हो सकेला, स्केल हो सकेला या फिर कोनो डिब्बा हो सकेला, कुछो हो सकेला। अब केकरो हमरे मन गुण या दोष के बता थी तो का कहे वो भाववाचक संज्ञा हो जे। जैसे कि केकरो गुण और दोष में का हो सकेला, जैसे कि प्रभात बहुते बदमाश छोड़ा है के, तो बदमाश छोड़ा है कि उकर हमें दोष के बता थी, है नी, तो ये का हो जे, भाववाचक संज्ञा हो जे। जैसे कि मान ले हमरे मन उदाहरण देविला, रविंदर जो है बहुत मीठा गीत गावेला, तो हमरे मन रविंदर के का बताती, गुण के बताती, तो भाई जब गुण के बताती तो ये का हो जे, भाववाचक संज्ञा हो जी। ठीक है, जैसे उदाहरण ले हमरे मन कह दो कि विनय बहुत तेज दौड़ेला, तो विनय कर हमरे मन का के बताते, गुण के बताते, तेज दौड़े गुण में आवी गिनती, तो गुण के बताती तो ये भाववाचक संज्ञा हो जी, है नी। या तो कह देव कि प्रभात बहुत करिया छोड़ा है तो इकर दोष के बताती। ठीक है, या कह देव अब कि एतवा जे है बहुत कामचोर आदमी है के, तो कर दोष के बताती। जब दोष या गुण के बताती तो का हो जे, भाववाचक संज्ञा हो जे। या देखा आगे और एगो चीज है इठिन लिखल कि जोन संज्ञा शब्द से कोनो जीव या वस्तु कर गुण दोष तो हो गया, अब भाव मनकर भी पता चले लौके का कहल जाएला, भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। भाव में का हो जे, जैसे कि लजायक, है नी, जैसे कि सूरजमुनि बहुते लजाएला, तो लजायक का हो जे, भाववाचक संज्ञा हो जे, है नी। वो छोड़ी चवन्नी मुस्कान मारत है, तो चवन्नी मुस्कान जे है ये कोनो ऐसा शब्द नहीं है के, मुदा हमरे मन बोली चाली में कई बार प्रयोग कर देविला, तो ये जो मुस्कान शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के बताएला, है नी। गांव कर लड़ाई में मोर काकहर कंदकंदू जैसन हो गलक, है नी, तो कंदकंदायक जे है, कांदे जे है का हो जे, भाव के बताएला, तो भाववाचक संज्ञा हो जे। या तो कह दो अब कि हम इनकर ट्यूशन में वो छोड़ी जे है, नवा जो छोड़ी आए है बहुत सुंदराही है, तो का हो जे, सुंदर सुंदराही जे है भाववाचक हो जे। या कह दो अब हम इनकर गांव में वो जो छोड़ा है बहुत गंदलाहा है या बहुत खराब है, कोनो ऐसा शब्द कर प्रयोग कर दो अब तो भाववाचक संज्ञा में आ जाए। खैर इठिन उदाहरण के देख लेविला, जैसे कन्या बहुते सुंदर है, तो जो कन्या है बहुते सुंदर है, तो सुंदर केकरो का के बताएला, सुंदर जो है गुण के बताएला, तो गुण जखन आए गल कोनो भी वाक्य में या शब्द तो ये का हो जाए, भाववाचक संज्ञा। खिसाए का हो जाए, भाववाचक संज्ञा। भलाई करे का हो जाए, भाववाचक संज्ञा। प्रेम से रहे का हो जाए, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि पहल जे है उदाहरण का है कि कन्या बहुत सुंदर है, छोड़ा बहुत जोर से खिसाए गलक, है नी,
सब के भलाई करे के चाहिए, या अगला है प्रेम से रहक में कोनो दोष नखे। तो जे भी मन शब्द मने है नी, जैसे कि प्रेम हो गलक, भलाई हो गलक, जैसे प्रेम हो गलक, भलाई हो गलक, खिसाइक हो गलक, सुंदर हो गलक, ये सब जे है का के बताएला, भाववाचक संज्ञा के बताएला। ठीक है, तो उम्मीद करीला कि इके समझ जाए होबा। अब आगे देखिला दरबवाचक संज्ञा। जोन संज्ञा शब्द से का कहल जाथे, देखा ध्यान से देखवा, जोन सब अरे कहाँ चल जाएला, जोन संज्ञा शब्द से गिनेक, नापेक, जोखेक है ना, तौलेक मनकर बोध होए लौके का कहल जाएला, दरवाचक संज्ञा कहल जाएला। इकर में का आवी है नी, इकर में आवी सबसे पहले तो गिनेक है नी, जेके हमरे मन गिन सकीला, जेके हमरे मन नाइप सकीला, जेके हमरे मन जे है तौल सकीला। तो जितने भी गिनेक, नापेक, जोखेक और तौलेक मनकर बोध होवेला उके का कहल जाएला, उके दरबवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे कि मैं पानी पी लूँ है नी, तो पानी जे है इके गिनल जा सकेला का नहीं, लेकिन नापल तो जा सकेला है नी। तो जब नापल जा सकेला तो का हो गलक, दरबवाचक संज्ञा हो गलक। मोके 4 लीटर तेल देऊ है नी, तो तेल के का करल जा सकेला, गिनल जा सकेला का नहीं, लेकिन नापल जो नाइप जोइक तो सकीला या तौल तो सकीला। तो से ले तेल जे है का हो जाए, दरबवाचक संज्ञा हो जाए। चीनी जे है, चीनी के गिने पारबा नहीं गिने पारबा, मुदा इके तौलेक पारिला। ठीक है, तो तौलल जब जा सकेला तो इके दरबवाचक संज्ञा कहा। छोड़ा आज लुगा किने गेलक, तो छोड़ा जे है आज लुगा किने गेलक, तो ये लुगा जे है इके तौले पारबे, ऐसे तौले तो तौलाए जे, मुदा इके का करे खुबी, इके हमरे मन नापेक पड़ी हमरे मन के। तो जैसे हमरे मन लुगा के नापब 1 मीटर 2 मीटर जैसे भी, तो ये केकर में आए जी, कौन संज्ञा में आए जी, ये दरबवाचक संज्ञा में आए जी। ठीक है, तो देखो जितना भी ऐसा वस्तु या ऐसा चीज़ जिसको हम लोग गिन सकते हैं, नाप जोख सकते हैं या तौल सकते हैं, तो ऐसा चीज़ जो है दरबवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पहला उदाहरण देखो, जैसे पहले उदाहरण में है पानी है ना, जैसे पहले उदाहरण में है पानी, दूसरे में है तेल, तीसरे में है चीनी, चौथा में है लुगा, लुगा मतलब कपड़ा है ना। तो जितना भी चीज़ जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा या जितना भी नाम लिया, वो सब क्या है, दरबवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। देखो ये जो संज्ञा जो है बहुत ही साधारण सा टॉपिक है ना, लेकिन जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक एक नंबर का इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंस है। तो एक भी प्रश्न जो है ऐसे गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। तो अगला देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, बहुत ही आसान है। संज्ञा शब्द जेकर से कोनो वस्तु या जीव मनकर समूह कर बोध होवेला के समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। का कहल जाते, कहल जाते कि संज्ञा शब्द, पहला तो संज्ञा शब्द होए के चाहिए है ना, संज्ञा शब्द जेकर से कोनो वस्तु या जीव मनकर समूह कर बोध होवेला ओके का कहल जाएला, समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। या तो वस्तु होवे के चाहे या जीव होवे के चाहे है नी, और उस समूह में होवे के चाहे। ठीक है, उके का हमरे मन का कहब, उके हमरे मन कहब समूहवाचक संज्ञा। का होवे के चाहे, या तो वस्तु होवे के चाहे या फिर वो जीव होवे के चाहे। साथ ही साथ उ का होवे के चाहे, समूह में होवे के चाहे, यानी कि झुंड में होवे के चाहे, उखे हमरे मन का कहब समूहवाचक संज्ञा कहब। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, वैसा वस्तु या वैसा जीव जो झुंड में हो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देखा ही कि आज मोर गाँवे बारात आए रहे, आप देखा आज मोर गाँवे बारात जे शब्द प्रयोग करल जाए है, तो बारात का एक जन आवे ना, झुंड में आवे ना है नी, तो बारात जे है समूहवाचक संज्ञा के बताएला। जैसे दूसरा उदाहरण देखा, मोर आबा हर झोपा में जामुन लान लग, झोपा का के कहल जाएला, झोपा कहल जाएला जैसे आंबा मन फैर है, जामुन मन फैर है नी, तो एक संगे ढेर बगरा जामुन कोनो डाली में फरल है तो के हमरे मन का कहब, झोपा कहब। तो मोर आबा हर झोपा में जामुन आन लग, तो झोपा शब्द जे है झुंड के बताएला। ठीक है, भारत कर सेना तनिको कमजोर न खाए, तो सेना कहले का एक ठो आदमी के सेना कहब नहीं, सेना कर जखन गिनती होवेला उकर में सब जे है जे
जवान मन है उकर गिनती होवेला, है नी। सेले सेना जे है ये समूहवाचक संज्ञा के बताएला। और आगे देखिला, मोर माए बैठकी में जाए है। बैठकी, बैठकी में एक जन बैठले हैं उके बैठकी तो नहीं कहब। तो बैठकी में जो है एक समूह होवेला, कई जन बैठे ना, सेले ई झुंड के बताएला। और जब ई झुंड के बताएला तो ई समूहवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। अगला उदाहरण देखा, दादा कैल, अरे दादा कैल जतरा जाप कहत रहे। ठीक है, तो जतरा का हो गेलक, जतरा हो गेलक उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के। उकर ठेन एक कुधा धान रहे। कुधा जखन हमरे मन प्रयोग कर लिए शब्द, तो कुधा का हो गेलक, एक कुधा जे है समूहवाचक संज्ञा के बताएला, है नी। कुधा मतलब एक जगह पर बहुत सारा चीज, बहुत सारा धान जब रखा हुआ हो, या बहुत सारा जो चीज़ जो है वो रखा हुआ, उसको एक कुधा कहते हैं, है ना। नागपुरी भाषा का शब्द है ये। चला आगे देखिला। अब देखा, हमरे मन जे है अर्थ कर आधार से संज्ञा कर 5 गो भेद देख लेली। अब हमरे मन गिनती या रचना कर आधार से संज्ञा के भेद के देखब, है नी। गिनती संज्ञा, ऐसन संज्ञा शब्द जेके गिनल जा सकेला ओके गिनती संज्ञा कहे ना। ठीक है, बहुत साधारण इकर परिभाषा है। ऐसन संज्ञा जेके गिनल जा सकेला ओके का कहल जाएला, गिनती संज्ञा कहल जाएला, या तो गिनती वाचक संज्ञा कहा या गिनती संज्ञा कहा। ठीक है, जैसे मोर ठिन एगो मोबाइल है, एगो मोबाइल है तो एगो मोबाइल के गिनल जा सकेला। ठीक है, तो ई का में आवी, गिनती संज्ञा में आवी। दूसर, मोय आज घर जाबू, मोय आज घर जाबू, तो घर के एक ठो के गिनल जा सकेला, है नी, तो ई के गिनती संज्ञा कहम। एतवा रांची गेलक, तो रांची के गिनल जा सकेला, है नी। का हुआ थे बेर बेर भाई, एतवा रांची गेलक, तो जब रांची गेलक तो रांची जे है कि गिनल जा सकेला। सुषमा गरु चराए जाए रहे, तो गरु चराए जाए तो 1 लाख गरु के तो नहीं है चराई, 3 4 ठो 5 ठो के चराई। तो जब गरु चराए जाए है तो इके हमरे मन का कहब, इके हमरे मन कहब गिनती संज्ञा। ठीक है, अगला देखिला, 1 मिनट। मोके मोटरसाइकिल चलाए बढ़िया लागेला। ठीक है, तो मोके मोटरसाइकिल चलाए बढ़िया लागेला, तो मोटरसाइकिल के गिनल जा सकेला, सेले के का कहब हमरे मन गिनती संज्ञा कहब। ठीक है, समझ में आए जाए हुए बहुत साधारण सब इकर जे है परिभाषा है। अब आगे देखे की कोशिश करीला। 1 मिनट, तनी कोनी के सेटिंग नहीं कर रही। चला आगे। अब देखिला, गिनती संज्ञा देख रही है आप, बेगिनती संज्ञा। ऐसन संज्ञा शब्द जेके गिनल नहीं जा सकेला ओके बेगिनती संज्ञा कहल जाएला। वैसा संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसको क्या कहेंगे, गिनती संज्ञा या गिनती वाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा शब्द जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको हम कहेंगे बेगिनती संज्ञा। ठीक है, छोटा सा परिभाषा है और उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा ये। इसको देखते हैं। मोय एखने दूध पी लो। ठीक है, अब दूध को तो गिना नहीं जा सकता है, इसीलिए बेगिनती संज्ञा हो जाएगा। माय हर भात पकाए लायक है, तो भात के कैसे गिनबे, है नी, तो गिनल नहीं जा सकेला, तो का में आए जी, बेगिनती संज्ञा में आए जी। सोमा बालू में खेले लायक है, सोमा शायद एगो छुआ है, बालू में खेला थे, तो बालू जे है बेगिनती संज्ञा हो जाए। काले काले की बालू के गिनल नहीं जा सकेला। छोटका छुआ माटी खाए लायक है, तो छोटका छुआ जो है माटी खाते हैं, माटी के तो गिनल नहीं जा सकेला, से ली बेगिनती संज्ञा में आए जी। आगे देखिला, सजीव निर्जीव कर आधार से। ठीक है, जीवधारी संज्ञा दू एकर ई है खंड, या जेके हमरे मन कह सकीला इकर 2 ठो रूप होवेला, है नी। तो पहला है जीवधारी संज्ञा। ऐसन संज्ञा शब्द जेकर में जान या कहल जा सकेला जीव होवेला कि जीवधारी संज्ञा कहल जाएला, है ना। देखो, कहने का मतलब है वैसा संज्ञा शब्द जिसमें जान होता हो उसको हम जीवधारी संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मंगरी गछ चढ़लक, तो देखो मंगरी में तो जान है ही, गछ जो है यानी कि पेड़, इसमें भी जान है। जब जान है तो वो क्या हो जाएगा, जीवधारी संज्ञा हो जाएगा। बुधवा गरु चराए जा रहे, तो बुधवा किसी का नाम है और गरु भी जो है ये
जीव से संबंध है ना। गरु का मतलब बैल होता है। तो बुधवा जो है गरु चराए जाए है तो बुधवा भी जो है जीवधारी संज्ञा हो जाएगा और गरु भी जो है जीवधारी संज्ञा हो जाएगा। देखा अगला वाला के देखिला, सोमा घर 5 गो गेड़िया है। गेड़े का मतलब बत्तख होता है ना, डक। सोमा घरे 5 गो गेड़िया है। तो सोमा तो एक ठो जीवधारी संज्ञा होइए गलक। संगे संगे ये जो गेड़े शब्द जे है यहो संज्ञा के जीवधारी संज्ञा के बताएला। दुलारी छगरी के एखने घर लानलक। तो दुलारी जे है एगो छोड़ी के नाम है या एक स्त्री के नाम है के, तो ये जीवधारी संज्ञा में तो आबे करी। दूसरी छगरी जे है नहीं, छगरी बकरी जे के हिंदी में कहिला। तो छगरी जे है एहो का है के जीवधारी संज्ञा के बताएला। ठीक है, आगे देखिला, बेजीवधारी संज्ञा ऐसन संज्ञा शब्द जे बेजान के बताएला ओके बेजीवधारी संज्ञा कहल जाएला। यानी कि वैसा संज्ञा शब्द जो वैसे वस्तुओं को, वैसे चीज़ों को बताता है जिसमें जान ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, बेजीवधारी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए कादो है ना, कादो, कादो कीचड़ जो है वो वाला कादो, तो कादो में तो जो जान नहीं होता है तो इसीलिए बेजीवधारी संज्ञा हो जाएगा। ढेला, ढेला में जान नहीं होवेला, लोटा में जान नहीं होवेला, साइकिल में जान नहीं होवेला। तो ई मन के का कहल जा सकेला, ई मन के कहल जा सकेला बेजीवधारी संज्ञा। ठीक है, अब जे है प्रश्न और उत्तर शुरू होवेला। उम्मीद करीला कि एखन तक के जे हमिन पढ़ ही वो बहुत बढ़िया से समझ में आए हुई, और जब अच्छा से बढ़िया से समझ में आ जाए हुई तो हमरे मन तनिकुन प्रश्न के भी कर लेवेला। उम्मीद है कि प्रश्न के भी तोहरे मन बढ़िया से करबा। ठीक है, आगे बढ़े से पहले जे भी संगी मन वीडियो के देखा थे ना, और एक बार कहे चाहब कि जे एखन तक सब्सक्राइब नहीं कर है तो हम मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देवा। मोर चैनल के नाम है कि एग्ज़ाम टाइम है नी, और हमरे मन जे है किताब पढ़ा थी एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन कर द्वारा निकालल एगो किताब जेकर नाम है कि नागपुरी गाइड्स मॉडल प्रैक्टिस सेट, जे कि झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा ले, संगे संगे उत्पाद सिपाही ले और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता ले निकलाल जाए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिला संज्ञा से। संज्ञा कहे ना, 4 गो उत्तर देवल जाए है ए बी सी डी ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन है मनुख कर नाव के, दूसरा है जिनिस कर नाव के, तीसरा है ठाव कर नाव के, या डी सभे के। क्वेश्चन का है संज्ञा कहे ना मनुख कर नाव के, जिनिस कर नाव के, ठाव कर नाव के या सौभे के। तो उत्तर का हो एक चाहे उत्तर हो जाए सौभे के। दूसरा के देखिला, अर्थ कर आधार से संज्ञा कर कैगो भेद में बांटल जाए है। प्रश्न का है अर्थ कर आधार से संज्ञा के कई भाग में बांटल जाएला। ठीक है, तो उत्तर है 3 या 4, 5 या 6। तो दूसरा कर सही उत्तर का हो जाए, दूसरा कर सही उत्तर हो जाए 5, यानी कि सी ऑप्शन सही होगी। तीसरा प्रश्न देखे लागी, रचना कर आधार से संज्ञा कर कैगो भेद होवेला। तो रचना कर आधार से संज्ञा कर भेद होवेला 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। पहला है ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और पांचवा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 5। रचना कर आधार से संज्ञा कर कैगो भेद होवेला, तो तीसरा कर सही उत्तर हो जाए 2। अगला चौथा प्रश्न देखे लागी हमरे मन, रचना कर आधार से देवल में कौन संज्ञा कर भेद है के। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है गिनती संज्ञा। तो 4 जे प्रश्न है उकर उत्तर सही उत्तर का हो जे डी, यानी कि गिनती संज्ञा। रचना कर आधार से जे है संज्ञा कर इकर में से भेद कौन हुई, गिनती संज्ञा। चला 5वां प्रश्न देखिला, अर्थ कर आधार से संज्ञा कर भेद के बतावा। अर्थ कर आधार से संज्ञा कर भेद के बताए के 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है सौभे। तो 5वां कर सही जे उत्तर हो जाए ये हो जाए डी, यानी कि सौभे। छठा प्रश्न देखे लागी हमरे मन, देवल में से कौन संज्ञा कर भेद नहीं लागे। देवल में से कौन संज्ञा कर भेद नहीं लागे, 4 गो ऑप्शन देवल जाए है।
भाववाचक संज्ञा पहला ऑप्शन है, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा है संबोधनवाचक संज्ञा और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है गिनती संज्ञा। तो अलघई कर उत्तर चिन्हल जा सकेला, सी ऑप्शन इकर सही उत्तर होवी, यानी कि संबोधन वाचक संज्ञा जे है संज्ञा कर भेद नहीं हके। सातवां प्रश्न देखा थी, छोटकी बाजार जायला वाक्य में बाजार कौन संज्ञा हके। सातवां प्रश्न में का पूछल जाते कि छोटकी बाजार जायला वाक्य में बाजार कौन संज्ञा हके, काई व्यक्तिवाचक संज्ञा हके या फिर समूहवाचक संज्ञा हके या भाववाचक संज्ञा हके या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा हके। तो सातवां कर जे है सही उत्तर हो जे ई समूहवाचक संज्ञा हके, है ने। बाजार कहले जे है एगो आदमी कर बोध नहीं होवेला, बाजार कहले ढेर बगरा आदमी कर बोध होवेला, एगो ठाव कर बोध होवेला, है नी। तो बाजार जे है ई समूहवाचक संज्ञा के बताएला। आठवां प्रश्न देखिए, चौर कहाँ चल गया, चौर शब्द कौन संज्ञा है के। चौर शब्द कौन संज्ञा है के, चार गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा या फिर चौथा यानी कि डी ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चौर जे हो जाए ये द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाए। आठवां कर का हो जाए डी। नौवां प्रश्न देखे लागी, रांची, करमटोली, पटना, सिमडेगा जैसन शब्द कौन संज्ञा के बताएला। नवा प्रश्न का उत्तर जे है कौन होगी, ए बी सी डी में रांची, करमटोली, पटना, सिमडेगा जैसन शब्द कौन संज्ञा के बताएला। पहला ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखा ये जे रांची, करमटोली, पटना, सिमडेगा ये सब शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बताएला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे है नौवां प्रश्न कर ई सही हो जी। 10वां प्रश्न देखे लागी, देवल में से के भाववाचक संज्ञा हके। देवल में से के भाववाचक संज्ञा हके। चार गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। ए है चरकू, बी है संगी, सी है हिठेक और डी है दौड़ेक। देवल में से कौन भाववाचक संज्ञा हके। तो 10वां प्रश्न कर सही उत्तर का हुई जे संगी। ठीक है, संगी मतलब दोस्त, दोस्ताना, है नी। तो दोस्ती जे है ये भाव के बताएला केकरो के। ठीक है, तो संगी जे है भाववाचक संज्ञा हो जे। 11वां प्रश्न देखे लागी, जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण हके। जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण पूछे प्रश्न नंबर 11 में। तो हम इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए यानी कि शुक्रा, बी ऑप्शन है सोमरा, सी ऑप्शन है फूलदेव और डी ऑप्शन है कटहर। तो देखा शुक्रा, सोमरा और फूलदेव नाम हके, तो नाव जे है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आवेला, जबकि कटहर जे है यानी कि कटहल यानी कि जैक फ्रूट, है ना, तो ई जे है जाति के बताएला, है नी, कटहर जाइत के बताएला। कटहर जाइत में सब किस्म कर कटहर आए जी। से ले 11वां जो प्रश्न है इकर सही उत्तर हो जाए डी, है नी। अब 12वां प्रश्न देखिला, मुलायम शब्द कौन संज्ञा के बताएला, है नी। तो मुलायम शब्द कौन संज्ञा के बताएला। चार गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। ए में है भाववाचक संज्ञा, बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी में है जातिवाचक संज्ञा या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखा मुलायम जे है कुनो के छूले तो बहुत मुलायम लागलक, है नी। तो ई केकरो गुण या दोष के बताएला। जब गुण या दोष के बताएला तो ई कौन ऐसा संज्ञा है के जो गुण या दोष के बताएला। तो बाबू वो है के भाववाचक संज्ञा, है नी। तो भाववाचक संज्ञा 12वां प्रश्न कर सही उत्तर हो जी। अब आगे देखिला 13वां प्रश्न। ठीक है, देवल में से के जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण नहीं लगे। यहाँ पूछल जाते है कि जो दिया गया है उसमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, अब देखो पहाड़, पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि पहाड़ कहने से सभी तरह के पहाड़ों की गिनती आ जाती है, जैसे कि बगड़ू पहाड़, है नी, बूढ़ा पहाड़, जैसे कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट, जितना ईमन है पहाड़ पर्वत ईमन सब जो है पहाड़ में आए जी। तो पहाड़ कहले सब किस्म कर पहाड़ कर गिनती आवत है। गच कहले जो है महुआ गच, आम्बा गच, जामुन गच, लीची गच, है नी, सब किस्म कर गच कर बात आवत है। गाय कहले करिया गच, गाय कहले
करिया गाय, गोला गाय, चरका गाय, या तो फिर से कई किस्म कर गाय कर प्रकार है उमन आए जी। जबकि हिमालय कहले एक ठो विशेष नाम कर बोध होवत है नी, हिमालय कहले विशेष नाम कर बोध होवत है। तो ये जे है हिमालय ये जातिवाचक संज्ञा ना लगे। तो 13वां का सही उत्तर का हो जे सी। 14वां जो प्रश्न है ये का है के रंजन गरीब छुआ है के, है नी, रंजन गरीब छुआ है के वाक्य में गरीब कौन संज्ञा है के, रंजन गरीब छुआ है के वाक्य में गरीब कौन संज्ञा है के। 4 गो ऑप्शन देवल जा है ABCD। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न एक बार देखा, रंजन गरीब छुआ है के वाक्य में गरीब जे शब्द है कौन संज्ञा है के। तो गरीब जे है भाव के बताएला, केकरो गुण दोष के बताएला। तो गरीब होवे जे है बड़ा दोष कर बात है, तो ये केकरो दोष के बताते है, रंजन कर दोष के बताते, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जी। 15 क्वेश्चन देखे लायक है। वाक्य सूरजमुनि बुढ़िया हो जाए है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है के, कौन भाववाचक संज्ञा के बताएला। ABCD 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। सूरजमुनि का सूरजमुनि भाववाचक संज्ञा के बताएला, बी ऑप्शन है बुढ़िया, सी ऑप्शन है होई, और डी ऑप्शन है ऊपरे देवल वाक्य कर कोनो शब्द नहीं है नी। मुदा डी ऑप्शन तो नहीं हुई। ई जे है बुढ़िया, ठीक है, ई भाववाचक संज्ञा के बताएला, है नी। भाववाचक संज्ञा में केकरो गुण के बताल जाएला, केकरो दोष के बताल जाएला, या केकरो कर भाव के बताल जाएला, है नी। तो बुढ़िया का एक बेर जे है के मनुष्य कर जे है गुण भी हो सकेला, है नी, दोष भी हो सकेला, या फिर केकरो भाव भी हो सकेला, है ना, बूढ़ापन ये भाव भी हो सकेला। सेले बुढ़िया जे है ये भाववाचक संज्ञा हुई। यानी कि 15 जो प्रश्न है इकर सही उत्तर हो जाए बी। 16वां प्रश्न देखे लाएगी बाबू मन। 16वां प्रश्न है के व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएला का के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ABCD। ए में है मुद व्यक्ति के, बी में है मुद ठाव के, सी में है मुद वस्तु के, और डी में है सौभे के। व्यक्तिवाचक संज्ञा का के बताएला। 16वां कर सही उत्तर का हो जी सौभे के। यानी कि मुद व्यक्ति के हूँ बताएला, मुद ठाव के हूँ बताएला, मुद वस्तु के हूँ बताएला, ठीक है। वस्तु कर ठाव में वसुत शब्द जो है सटीक होएला नागपुरी में, है नी। कहियो अगर लिखे में प्रयोग करवा तो वस्तु ना लिखवा, वसुत लिखवा। 17वां प्रश्न देखे लागी, मैं पढ़े के लागिन शहर जाओना में शहर कौन संज्ञा है के। एक वाक्य देवल जाए है मैं पढ़े के लागिन शहर जाओना। ये जो वाक्य है इकर में शहर कौन संज्ञा है के। 4 गो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो शहर जे है ये का है के ई हो जाए जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। 17 कर का उत्तर देवल जाए है बी, ठीक है। 17 कर उत्तर देवल जाए है बी, जातिवाचक संज्ञा। 17 कर उत्तर का हुई जे शहर का है के जातिवाचक संज्ञा। काले जातिवाचक संज्ञा हुई, काले के शहर कहले जे है लोहरदगा भी उस शहर में आए जाए, रांची भी शहर में आए जाए, गुमला हूँ शहर में आए जाए, पाकुड़ हूँ आए जाए, गुड्डा हूँ आए जाए, जमशेदपुर हूँ आए जाए, तो सिमडेगा तो कह दिली, खुट्टी हूँ आए जाए। तो जितने भी शहर है सब जो है कर में आए जाए, शैली जाति कर बात करत है। चल 18वां प्रश्न देखिला, जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। 18 प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ABCD। पहला ऑप्शन है रामगढ़ का, रामगढ़ जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के, या फिर सोहन जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के, या फिर छुआ जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के, या फिर रामपुर जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। तो हमार ख्याल से जे है 18 कर सही उत्तर हो जाए सी, यानी कि छुआ ई जातिवाचक संज्ञा कर सटीक उदाहरण है के। 19वां प्रश्न देखे लाएगी, गच से आंबा गिरेला। वाक्य में गच और आंबा कौन संज्ञा है कि। इठन आंबा लिखल है या इके आंबा पढ़बा, ठीक है। गच से आंबा गिरेला, वाक्य में गच और आंबा कौन संज्ञा है के। तो गच और आंबा जे है ये जातिवाचक संज्ञा है जी, ठीक है। अगर कोनो विशेष गच कर नाम हो तक, है नी, तो विशेष गच कर नाम हो तक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता।
विशेष आंबा कर नाम हो तक तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, लेकिन हियाँ खाली आंबा शब्द कर प्रयोग करल जाए है और गच शब्द कर प्रयोग करल जाए है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाए। काले के एक गच कहले जे है 100 गच कर हियाँ गिनती होवत है, आंबा कहले 100 किस्म कर आंबा कर गिनती होवत है। देखिला 20वां प्रश्न, बेजीवधारी संज्ञा कर उदाहरण है के। 4 गो ऑप्शन देवर जाए है ABCD। ए में है बिलायर, बी में है मोबाइल, सी में है गरु और डी में है गच। तो 20 प्रश्न जो है एक सही उत्तर का हो जाए। बेजीवधारी का है, देखा बिलायर में जान है, गरु में भी जान, गच में भी जान, बी यानी कि मोबाइल सही उत्तर हो जाए बेजीवधारी संज्ञा कर उदाहरण में। आगे देखिला 21वां प्रश्न। ठीक है, सजीव निर्जीव कर आधार से संज्ञा कर भेद के बतावा। सजीव निर्जीव कर आधार से संज्ञा कर भेद के बतावा 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ABC और D। पहला जो ऑप्शन है जीवधारी संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है बेजीवधारी संज्ञा, तीसरा ऑप्शन C ऑप्शन है दुयो A और B, या फिर चौथा ऑप्शन यानी कि D ऑप्शन है कौनवे नहीं। तो 21 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाए दुयो A और B, यानी कि जीवधारी और बेजीवधारी दोनों जो है सजीव निर्जीव कर आधार से संज्ञा कर भेद के बताएला। 22वां प्रश्न, ऐसन संज्ञा जे के गिनल जा सकेला उके का कहल जाएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है गिनगिन संज्ञा, गिनती संज्ञा, बेगिनती संज्ञा या फिर सौभ है। तो 22वां जो प्रश्न है एक सही उत्तर हो जाए गिनती संज्ञा। गिनगिन संज्ञा कुछ संज्ञा का नाम नहीं होवेला, इसने हम लिख दे रहे। चला 23वां प्रश्न देखिला कि ढेरे बगरा आंबा, इठन ढेरे बगरा आंबा हो एक चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है नी, तो इके ढेरे बगरा पढ़वा। ढेरे बगरा आंबा उदाहरण है के बेगिनती संज्ञा कर, बेजान संज्ञा कर, गिनती संज्ञा कर, बेगिनती संज्ञा कर। तो 23 के सही जो है ये, अच्छा चौथा ऑप्शन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दे है। ठीक है, तो 23 के जो है सही उत्तर का हो जाए बेगिनती संज्ञा। ढेरे बगरा आंबा नहीं गिनल जा सकेला है नी, सेले बेगिनती संज्ञा हो जाए। 24वां प्रश्न जो है देखे लायक ही, और इकर बाद एक प्रश्न बचल है। तो पचरंगी शब्द बताएला। पचरंगी जो है, जैसे हमारे मन पचरंगी अचार खैला, तो पचरंगी जो है शब्द का के बताएला। संख्यावाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो देखा 24वां जो है इकर सही उत्तर का हुई, इकर सही उत्तर हुई C यानी कि समूहवाचक संज्ञा। काले की संख्यावाचक संज्ञा तो इकर में हमरे मन नहीं पढ़ली, द्रववाचक संज्ञा तो हुई नहीं, समूहवाचक संज्ञा जैसे पचरंगी कहले इस समूह के बताएला। पचरंगी अचार खाए है नहीं, तो कर में कई किस्म कर अचार, कई किस्म कर जो है फल मने, सब्जी मने, जैसे नींबू हो गया, गाजर मन लगाल रहेला, आंबा मन लगाल रहेला। तो पचरंगी में कई किस्म जो है फल सब्जी मन लगाल रहेला, सेले पचरंगी कहल जाएला। तो पचरंगी जो है इस समूह के बताएला है नी। अंतिम जो है प्रश्न देखे लाएगी 25वां प्रश्न, आई जोरे से पानी आलक में द्रववाचक संज्ञा के बतावा। एक वाक्य है कि आई जोरे से पानी आलक, तो ये जो वाक्य है इकर में द्रववाचक संज्ञा के बतावा। 4 गो ऑप्शन देवल जाए ABC और D। पहला ऑप्शन है आइज, दूसरा ऑप्शन यानी कि B ऑप्शन है पानी, C ऑप्शन है आलक और D ऑप्शन है जोर। तो देखा अलगे के पकड़ल जा सकेला, बताल जा सकेला। पानी जो है यानी कि 25 कर B जो है सही उत्तर हो जाए। और ऐसने खत्म हो गलक आज के प्रश्न। अगला जो है टॉपिक सर्वनाम है के ओके हमरे मन दूसर दिन पढ़ब। तो आज कर वीडियो कैसन लागलक हमके कमेंट बॉक्स में लिख के बताबा, और जे भी प्रश्न है उके जे है कमेंट बॉक्स में लिख के बताबा, या हमके सीधे फ़ोन कर सकला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दे देव। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, या फिर अगर कोई मन में प्रश्न हो, सीधे मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप सीधे फ़ोन करके प्रश्न कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको पुस्तक नहीं मिल पाया है और पुस्तक मिलने की संभावना नहीं है, वैसे दोस्त वैसे मित्र मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं
पोस्ट के माध्यम से किताब भेजने की कोशिश करूँगा। पैसे लगेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। याद रखिए, बड़ी सफलता के लिए बड़ा प्रयास जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, शुभ रात्रि।